हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से मेरे चैनल हिंदी बाय डॉक्टर मंजुला में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा जी, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हूँ। देखो, तद्भव और तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम जो होते हैं, जो संस्कृत में जो यूज करे जा रहे हैं, आज भी वैसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या है? जैसे नाम में आया है अंदर तद्भव, जो अब हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत से रूप परिवर्तित कर हिंदी में आ गए हैं, वो हमारे तद्भव हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीर, पहले हम नीर बोलते थे, अब हम पानी बोलने लगे, तो नीर क्या है? तत्सम, और पानी क्या है? तद्भव हो गया। ऐसे जैसे दुग्ध हो गया, दुग्ध को अब हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग शब्द हो रहे हैं, वो हमारे क्या है? तद्भव हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, स्पेशली 10th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखो, जैसे ये है आम्र। आम्र का क्या होगा? आम। अग्नि का आग। अज्ञान का अनजान। अनजान मतलब जो किसी बात के बारे में जानता ना हो, अज्ञान हो इस चीज से भाई। अक्षी। अक्षी का क्या होता है? आंख, नेत्र, है ना, पर्यायवाची आ सकते हैं इसके। इच्छु। इच्छु का क्या होता है? ईख। ईख मतलब जिसे हम गन्ना भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर है अन्न। अन्न का मतलब अनाज होता है ना, क्या होता है? अनाज होता है। जबकि अगर वाक्य हमारा आ जाए गोधूम, गोधूम का क्या हो जाएगा? गोधूम का क्या होगा? गोधूम का हमारा गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। उसी प्रकार अश्रु, अश्रु का आंसू हो जाएगा, है ना, आंसू हो जाएगा, ठीक है बेटा। काम, कर्म, कर्म का काम। कार्य, कार्य का कार्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट में लग जाता है, कई बार कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि कर्म का क्या है? कर्म का काम हो जाएगा, और कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का काज हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। काष्ठ, काष्ठ का मतलब काठ, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी हो जाएगा इसका, है ना। अग्र, अग्र मतलब आगे। क्षीर मतलब खीर। और हमेशा याद रखना, जब ये वाला छह होगा, इस वाले छह का परिवर्तन हमेशा ख में होगा। किस में होगा? ख में होगा। ये पहचान है, अगर शॉर्ट ट्रिक देखी जाए तो इसकी। अब देखो, उल्लू, उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लू कहते हैं, ठीक है। उछा, उछा का क्या हो जाए? उल्लास। उल्लास मतलब खुशी हो गया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? ऊंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंट बोलेंगे भैया। होठ, ओष्ठ, ओष्ठ को क्या बोलेंगे हम? होठ बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे? होठ बोल देंगे भाई। फिर अंगुली, अंगुली का क्या होता है? अंगुली हो जाएगा, उंगली हो जाएगा, है ना, अंगुली हो जाएगा, ठीक है ना। कपाट का क्या होगा? कपाट का किवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? किवाड़ हो जाएगा। ग्रंथि, ग्रंथि का तद्भव क्या होगा? ग्रंथि का मतलब गांठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गांठ हो जाएगा। वैसे चर्म, चर्म को क्या बोलते हैं? चमड़ा बोलते हैं। चमड़ा बोले तो चमड़ी हो गया, खाल हो गया भैया हमारा, है ना। क्योंकि आपके इसमें जो है, अगर देखा जाए तो ये सब पर्यायवाची या समानार्थी में प्रयोग किए जाते हैं। गर्दभ का क्या होगा? गधा होगा भैया। क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा, ठीक है। वैसे गो का क्या होगा? गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। पस्तर, पस्तर को क्या बोलते हैं? पस्तर को पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पत्थर बोलते हैं। दुग्ध को क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दूध बोलते हैं। ऐसे मैंने कुछ और भी लिए यहाँ पे। अब देखो, ग्रह, ग्रह को क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे भैया। एक होता है ग्रह, एक होता है घर। जैसे देखो, ग्रह और ग्रह, ग्रह और ग्रह, है ना। तो ग्रह का मतलब ग्रह, ग्रह घर, है ना। भरमर का क्या हो जाएगा? भूरा, है ना। ये कहीं कहीं आपको भंवरा भी देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? भंवरा भी। भिक्षा, भिक्षा को क्या बोलेंगे भैया? भीख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भीख बोलेंगे, ठीक है। मक्षी का मतलब मक्खी, है ना। क्या बोलेंगे इसको? हम मक्खी बोलेंगे, ठीक है। मयूर, मयूर को क्या बोलेंगे? मयूर को हम मोर बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? मयूर को हम मोर बोलेंगे, हाँ, मोर, है ना, बिल्कुल। और ऐसी क्या, एक पिक, पिक को क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। सर्प मतलब सांप हो गया। क्या हो गया भैया? सांप हो गया, ठीक है। हस्त को हाथ हो गया, है ना। हस्ती, हस्ती मतलब हाथी हो गया। तो ये बहुत सारे शब्द हैं हमारे। पाषाण मतलब पत्थर हो गया, या पहाड़ भी होता है। पहाड़ या पत्थर एक ही बात होता है। पाषाण। हास का मतलब क्या होता है? हंसी होता है। क्या होता है भाई? हंसी होता है। तो तद्भव और तत्सम की जो हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया जो आसान शब्द लग रहा है वो हमारा तद्भव, और जो थोड़ा सा बोलने में मुश्किल हो वो हमारा तत्सम होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो, यहाँ आम बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। आप इनका बहुत अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा, 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है, काफी है। आप इतना याद कर लो, यहाँ से तद्भव और तत्सम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने भी तद्भव और तत्सम है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे देखो इसमें कई तो बहुत ज्यादा, जैसे असु है, ठीक है, आम्र है, अग्नि है, इक्षु है, कर्म और काज है, क्षीर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से उल्लू हो गया, है ना, उष्ठ हो गया, कपाट हो गया, चर्म हो गया, गधा हो गया, गो, पत्थर। ये मैंने वैसे तो सभी महत्वपूर्ण लिए, हास्य हो गया, हाथी हो गया, हस्त हो गया, सर, मयूर। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी बच्चों के लिए यूजफुल होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।